दोस्तों, पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देने वाले इन 5 दिग्गजों के लिस्ट और उनकी ताकत को गहराई से समझने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। इस लिस्ट में पहला और सबसे स्वाभाविक नाम है कांग्रेस के राहुल गांधी का। 2024 के चुनाव में रायबरेली से रिकॉर्ड जीत हासिल करने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक धमक पूरी तरह बदल चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से जो समर्थन उन्होंने बटोरा, उसने उनकी पुरानी छवि को मटिया-मेट कर दिया। आज संसद के भीतर और बाहर वो जिस आक्रामकता और फैक्ट्स के साथ सीधे प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, उसने उन्हें विपक्ष का सबसे बड़ा और सर्वमान्य चेहरा बना दिया है। राहुल गांधी आज सीधे तौर पर मोदी के सामने मुख्य चैलेंजर के रूप में खड़े हैं। दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लड़के यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। 2024 के चुनावों में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगा तो वो था उत्तर प्रदेश, और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड अखिलेश यादव थे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ऐसा सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला उन्होंने सेट किया कि सपा यूपी में नंबर 1 पार्टी बन गई। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के विजय रथ को पंक्चर करने वाले अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय राजनीति में भी किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं और उनकी आक्रामकता दिल्ली के लिए बड़ी सिरदर्दी है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है पश्चिम बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी का। बंगाल के सियासी अखाड़े में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया, लेकिन ममता बनर्जी का किला कोई ढहा नहीं पाया। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी अपने बेबाक अंदाज, सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाले तेवर और जबरदस्त महिला वोट बैंक के लिए जानी जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में वे कभी पीछे नहीं हटती और उनका यही निडर अंदाज उन्हें पीएम मोदी के सामने एक बेहद कड़ा और जिद्दी प्रतिद्वंदी बनाता है। चौथे नंबर पर आते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली आप ने बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वैकल्पिक राजनीति का मॉडल, यानी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे। तमाम कानूनी लड़ाइयों और जेल जाने के बाद भी उनका सियासी ग्राफ और धार कम नहीं हुई है। बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नैरेटिव के सामने केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदारी और कल्याणकारी योजनाओं का ऐसा जाल बुनते हैं जिसे काटना बीजेपी के लिए मुश्किल रहा है। और इस लिस्ट में पांचवा बड़ा नाम है दक्षिण भारत के मजबूत स्तंभ और तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एमके स्टालिन का। दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रवेश को रोकने में द्रविड़ मुनेत्र कड़कम यानी डीएमके के सुप्रीमो स्टालिन की भूमिका सबसे अहम रही है। 2024 के चुनाव में तमिलनाडु की सभी सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिया था कि दक्षिण का किला अभेद है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट रखने और संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर ढकेलने में स्टालिन का राजनीतिक वजन बहुत ज्यादा है। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष में ऐसे दमदार चेहरों का होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, विपक्ष के इन 5 बाहुबली नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन की ताकत और उनके विजन पर आपका क्या सोचना है? फोर्थ आई न्यूज सीधे देश की जनता से ये सवाल पूछता है कि आपकी नज़र में इन 5 नेताओं में से वो कौन सा इकलौता चेहरा है जो आने वाले समय में पीएम मोदी को सबसे कड़ी और सीधी टक्कर दे सकता है? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को 2029 के लिए अभी से राहुल गांधी को अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, या फिर सामूहिक नेतृत्व ही सही रास्ता है? भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? अपनी बेबाक, निष्पक्ष और स्पष्ट राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हर सियासी ग्रुप में जमकर शेयर करें और देश की राजनीति की हर बड़ी और इनसाइड खबर के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।